इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। एटीएस ने हथियारबंद शख्स को घेर रखा है। ठाकुरगंज इलाके से यह खबर है, जहां पर हथियारबंद एक शख्स है। आशंका जाहिर की जा रही है कि यह आतंकी है और पुलिस ने, एटीएस की टीम ने इस संदिग्ध को चारों तरफ से घेर रखा है। हमारे साथ वीरेश पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। वीरेश, क्या है पूरी खबर? एडीजी यूपी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने न्यूज 24 से बातचीत में साफ साफ कहा है कि लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एटीएस ने एक ऐसे असलाहधारी, ऐसे बंदूकधारी को घेरा है जो अपने को कह रहा है कि मैं आतंकवादी हूं। ऐसा दलजीत चौधरी, एडीजी यूपी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है। लेकिन और भी खबरें आ रही हैं कि वो बंदूकधारी वहां है और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उसे चारों तरफ घेर रखा है। वो बीच बीच में फायरिंग कर रहा है। उसकी जवाबी फायरिंग एटीएस के लोग भी कर रहे हैं। ठाकुरगंज इलाके में कहां पर है वो शख्स? क्या आसपास रिहायशी इलाका है? जरा उस इलाके के बारे में बताएं। देखिए, लखनऊ का ठाकुरगंज इलाका काफी पुराने लखनऊ के अंतर्गत आता है, इसलिए वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। काफी घनी बस्ती इलाका है ठाकुरगंज, अगर हम देखें तो लखनऊ का, और पुराने लखनऊ का हिस्सा है। और इस वजह से अगर वहां हम कहें कि अगर इस समय अगर किसी कार को निकलना भी है तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में लोग वहां बाइक से या साइकिल से जाना प्रेफर करते हैं। इतनी घनी बस्ती है ठाकुरगंज में। और वो जो शख्स है जो खुद को अपने को आतंकवादी बता रहा है, वो एक घर में घुसा हुआ है और वहां से वो छुपकर फायरिंग कर रहा है। एटीएस के लोगों ने और यूपी पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर रखा है और बीच बीच में वो जवाबी फायरिंग कर रहा है। इसके तहत एक खास बात का ध्यान रखा जा रहा है एटीएस की तरफ से कि घनी बस्ती है, किसी कोई जान माल का नुकसान न हो। ऐसे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, लोगों को दूर रखा जा रहा है कि लोग जहां फायरिंग चल रही है, जहां दबिश दी गई है, वहां से लोग। आपने कहा कि वो शख्स एक घर के अंदर घुसा हुआ है और वहां से रह रहकर वो फायर कर रहा है। क्या घर में अंदर लोग भी हैं जिसको उन्होंने बंधक बनाया हुआ है? देखिए, पुलिस अभी साफ साफ कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। पुलिस का सिर्फ इतना कहना है कि हम एक्शन में हैं और हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और चूंकि पुलिस की चीजों को आप लोग ज्यादा उसको फैलाए नहीं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना था कि बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसलिए ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि उसे पकड़ लिया जाएगा। जान माल की का नुकसान न हो, इसका ज्यादा ख्याल किया जा रहा है। किस किस्म के हथियार उस शख्स के पास जिससे वो फायर कर रहा है? देखिए, उसके पास जो हथियार है, वो चूंकि जो पुलिस के लोग हैं उससे काफी दूर से उसके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। उसके नजदीक अभी जाया नहीं जा सका है, लेकिन बीच बीच में उसकी लगातार फायरिंग जारी है। जब वो पकड़ में आएगा तो पता चल पाएगा साफ साफ कि वो उसके पास कौन कौन से असले हैं, क्या AK-47 है या क्या है, और कौन कौन से गोला बारूद या जो भी चीजें उसके पास है वो क्या है। वीरेश, कैसे इस बात की जानकारी पुलिस को वहां पर मिली? क्या वो शख्स अचानक से आकर वो फायर करने लगा, खुद को आतंकी बताते हुए, तब पुलिस को सूचना मिली, या फिर किसी व्यक्ति ने उसे देखा कि उसके हाथ में हथियार है, उसने पुलिस को सूचित किया? देखिए, लखनऊ में जो आईबी का अलर्ट था, क्योंकि त्योहार को देखते हुए आईबी ने देश के सभी संवेदनशील जगहों पर अलर्ट पहले से ही जारी किया हुआ था कि होली का त्योहार है, ऐसे समय में आतंकी हमले कर सकते हैं जगहों पे। और इसके मद्देनजर जो यूपी की पुलिस थी और खासकर लखनऊ एटीएस काफी अलर्ट था और उसे कहीं से इस बात का सुराग मिला। और जब वो अचानक संदिग्ध व्यक्ति जिसने फायरिंग शुरू कर दी, उसके बाद वहां के लोगों ने पुलिस को सूचित किया और मौके पर एटीएस तुरंत पहुंच गई। क्या लोगों को निशाना बनाकर उसने फायर किया या फिर उसने डराने के नियत से हवा में फायर किया? देखिए, पहले तो उसने हवा में फायर किया और उसके बाद से जब उसने देखा कि एटीएस के लोग वहां उन्हें घेर रखे हैं, तब उसने डायरेक्ट एटीएस के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर लखनऊ पुलिस, यूपी पुलिस के लोग भी वहां पहुंचे हैं। जो आसपास के थाने हैं वहां की पुलिस को भी लगा दिया गया है। वीरेश, क्या यह शख्स अकेला है या फिर इसके साथी भी हो सकते हैं? देखिए, अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने जब न्यूज 24 से बात की तो उनका कहना था कि एक शख्स है, लेकिन क्या इसके और भी साथी हैं, पुलिस अभी इस बात को नहीं बता पा रही है, क्योंकि अभी क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। और जैसा कि वीरेश आपने बताया कि काफी घनी आबादी वाला वो इलाका है, बेसिकली वो एक बस्ती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर
इसे काबू में करने में कुछ वक्त अभी लग जाएगा। जी निश्चित रूप से चूंकि पुलिस की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, दलजीत चौधरी का भी साफ कहना था और एसएसपी लखनऊ से भी मेरी बात हुई, डीआईजी से भी बात हुई, उनका साफ साफ कहना है कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जान माल की हानि कम से कम हो, किसी जो निर्दोष लोग हैं उनको गोली न लगे। और चूंकि आतंकवादी है, ये चाह रहा है ऐसे इलाके में कि जान माल की ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, लेकिन पुलिस और एटीएस के लोग इसका काफी ध्यान रख रहे हैं और इस वजह से जो वहां के लोग हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस उन कॉलोनी को, उस बस्ती को खाली कराने की कोशिश कर रही है लगातार, ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो के और वो जो संदिग्ध है उसे पकड़ा जा सके। वीरेश, क्या ये कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? देखिए अभी तो पुलिस इस स्थिति में नहीं है कि वो ये बता सके कि वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब वो फायरिंग कर रहा है, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है, तो मैसेज ही दे रहा है, डराने का मैसेज दे रहा है, धमकाने का मैसेज दे रहा है और बार बार वो चिल्ला कर ये कह रहा है कि मैं आतंकवादी हूं, मैं मार दूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। इस तरह की बातें वो लगातार कर रहा है पुलिस के। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर पुलिस भी नहीं कह रही है कि ये आतंकी हो सकता है कि कोई संकी भी हो। जाहिर सी बात है, इसीलिए एडीजी हो या डीआईजी हो, एसएसपी हो, उनका निवेदन है कि जो मीडिया है इसे थोड़ी सी संवेदनशीलता को समझते हुए इस चीज को प्ले करे। और चूंकि हो सकता है कि ये व्यक्ति सनकी हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन अभी जब वो पकड़ में आएगा, वहां तक पुलिस पहुंचेगी, तब इस बात का खुलासा होगा कि आखिर उसकी मानसिक स्थिति क्या है या वाकई वो आतंकी है या संदिग्ध की स्थिति क्या है। ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि वाकई में वो आतंकी है। पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर रखा है। पुलिस ये कह रही है कि थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि स्थिति वहां पर क्या है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस शख्स को हम काबू में करें। हो सकता है कि वो कोई संकी भी हो और हो सकता है कि वो आतंकी भी हो। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।